अभी तक हमने सीखा था कि यदि कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ए एक्स और वाई, ये है x1 और y1 है, और ये मान लिया b जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 और y2 हैं। तो यदि हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला होता था ए बी बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा कि यदि हमारे पास कोई दो बिंदु a x1 और y1, b है x2 और y2, यदि इन दोनों बिंदुओं को कोई भी रेशियो m1 m2 डिवाइड करता है तो इस पॉइंट के बिंदु कैसे निकालते हैं। इसको बोलते थे सेक्शन फॉर्मूला। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y निकालने का फॉर्मूला था y m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। एक हमारे पास आया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला था हमारे पास x निकालने का x1 प्लस x2 बटे 2 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे में 2। अब यदि हमें कोई भी दो पॉइंट दे रखे हों, दोनों पॉइंट दे रखे हो, दोनों की दूरी निकाल सकते हैं, रेशियो दे रखा हो निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास कोई ट्राइंगल दे दी जाए, तीन कोऑर्डिनेट दे दिए जाए किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस की, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं बेटे। उसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। वो था 1/2 x1 x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसके लिए ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। दोबारा देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने का तरीका 1 2 3 2 3 फिर वापिस 1 3 1 2 x1 x2 x3 बाहर है, पहले y में से y2/3 फिर 3 माइनस 1 y आएगा अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। दो पार्ट हैं, पहले का कोऑर्डिनेट दे रखे 2 3 -1 और 0, 2 और -4। दूसरे के दे रखे -5 1 3 -5 और 5 और 2। देखिए इनका सॉल्यूशन। कोई ट्राइंगल दे रखी है और उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। पहला वर्टिसेस मान लेता हूं मैं A जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3, दूसरा मान लिया B जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 0, तीसरा मान लिया C 2 और -4। लेट A क्या है अपने पास 2 और 3, B क्या है अपने पास -1 और 0, और C क्या है 2 और -4। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए 1/2 तो है ही, x1 कितना है 2 है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 0 माइनस और माइनस का 4। ठीक है, प्लस x2 -1 इनटू में क्या है y3 माइनस y1, y3 है -4 माइनस का y1 कितना है 3, प्लस x3 अपने पास है 2 और है फिर उसके बाद में y1 माइनस y2 3 माइनस का 0। ये होगा 1/2 2 माइनस प्लस 0 प्लस 4 प्लस -1 कितने हो गए -7 प्लस 2 3 माइनस 0 गया तो 3। देखिए हमारे पास ये आ गया
1/2 4 0 4 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6 ये हो गया 8 और 7 15 और 6 21 21 गुणा 1/2 तो ये आ गया 21/2 और आगे देखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट है हमारे पास ये कोई ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे, सेम उसी प्रकार से 3 वर्टिसेस बनाएंगे। ए के हमने मान लिए -5 और -1, बी के हमने मान लिए 3 और -5, सी के हमने मान लिए 5 और 2। ठीक, अब x1 क्या है, ये लेट ए क्या है अपने पास -5 और -1, बी क्या है 3 और -5, सी क्या है 5 और 2। उसके बाद हम करेंगे x1 कितना है, ये पहले वाला का x1 है -5 और y1 कितना है -1, x2 कितना है 3, y2 कितना है -5, x3 कितना है 5 और y3 कितना है 2। उसके बाद में एरिया निकालने को बोलना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या था, साथ साथ करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए 1/2 x1 कितना है अपने पास -5 है, y2 कितना है -5 -2 प्लस x2 है अपने पास 3, y3 माइनस y1 2 -1 प्लस 5 y1 माइनस y2 -1 माइनस का 5 अपने पास हो गया 1/2 -5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, देखो माइनस और माइनस प्लस 2 और 1 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -1 और माइनस माइनस प्लस का 5, तो -1 प्लस का 5 कितना हो गया 4। तो अपने पास कितना होगा देखिएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20, तो 1/2 35 और 9 44 और 20 64, 2 से काटा इसको कितना आ गया 32, तो ये आ गया 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटे साहब कहा इसने कि पॉइंट क्या है कोलिनियर। अब कोलिनियर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब कोई भी 3 पॉइंट मीन्स 2 से अधिक पॉइंट एक सीधी रेखा में हो तो कोलिनियर और सीधी रेखा में नहीं हो तो नॉन कोलिनियर, और अगर वे तीनों पॉइंट सीधे नहीं हैं और अगर उनको ज्वाइन कर दे तो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो सीधा होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा 1 डायमेंशन, और 1 डायमेंशन का एरिया नहीं निकाल सकते। इसका मतलब जिसका एरिया 0 हो वही क्या होगा कोलिनियर। ठीक है, हमारे पास इसने कहा कि कोलिनियर है तो के का मान निकालिएगा। पहला पार्ट देखिएगा, देखिए पहले में ये है कोलिनियर कह रखे हैं तो मान लेते हैं लेट ए अपने पास क्या 7 और माइनस का 2, बी अपने पास क्या 5 और 1 3 और के, ये है सी। अब कोलिनियर इसको कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल तो बन नहीं रही, तो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर तब क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा एबीसी, क्योंकि ट्राइंगल तो बनेगी नहीं तो उसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो एक क्या फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 किसके बराबर आ गया 0। अब देखिएगा x1 कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x1 अपने पास है 7, y1 कितना है माइनस का 2, x2 अपने पास कितना है 5, y2 कितना है 1 और x3 कितना है 3 और y3 कितना है k। तो देखो 1/2 x1 कितना है, देखिए ये रहा हमारे पास 7, y2 माइनस y3 1 माइनस का k प्लस x2 कितना है 5 और y3 माइनस y1 कितना हो गया k माइनस माइनस के 2 प्लस x3 कितना है 3, y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, और उसके बाद में हो गया 0। अब 1/2 इधर मल्टीप्लाई में 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, यहाँ अंदर करेंगे 7 माइनस 7 के प्लस 5 की गुणा के से किया तो 5 के
माइनस माइनस प्लस का 2 और 5 दूनी 10, माइनस और माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, माइनस के 9 हो गए बराबर 0। तो माइनस 7 के माइनस प्लस 5 के और माइनस का 2 के 10 और 7 प्लस का 17 माइनस का 9 बराबर 0। माइनस 2 के प्लस का 8 बराबर 0, माइनस 2 के बराबर 8 माइनस के कट गया 2 चौके 8 और के का मान कितना हो गया 4। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट हमारे पास है 8 1 के माइनस 4 2 और माइनस का 5। मान लेते हैं ये दूसरा पार्ट है भाई, ए है अपने पास। अगले पेज पे करते हैं। देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं ए क्या है 8 और 1, ये बी के और माइनस के 4, ये है सी 2 और माइनस के 5। पॉइंट्स क्या क्या दिया, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके बराबर होगा 0। तो यहाँ देखिएगा x1 अपने पास 8, y1 कितना है 1, x2 अपने पास के, y2 अपने पास माइनस का 4, x3 अपने पास 2 है और y3 अपने पास माइनस का 5 है। अब देखिए आगे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर 0। x1 क्या है 8 है, y2 कितना देखो -4 -5 -4 माइनस का 5, ये माइनस दे रखा है, ये माइनस फॉर्मूले का है, प्लस ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ डिवाइड में 2/1 0 बाई समथिंग 0। ठीक है, अब प्लस x2 कितना है k, y3 माइनस y1 मतलब -5 माइनस का 1 प्लस x3 है 2 y1 माइनस y2, x3 पहले वाला था अपने पास -4 -5, अब आगे 1 माइनस का 4 8, तो ये होगा -4 प्लस का 5 प्लस के माइनस का 6 प्लस 2 1 प्लस का 4 बराबर 0। तो अपने पास ये हो गया 5 में से 4 1 8 प्लस माइनस का 6 के प्लस 4 1 5 दूनी 10, तो माइनस का 6 के बराबर 10 8 माइनस के 18, तो के कितना होगा -18 बाई -6 कट गया 3, के का मान कितना आएगा अपने पास है 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल एबीसी है, उसकी मिड पॉइंट से कोई ट्राइंगल और बन गई है, एबीसी के वर्टिसेस दे रखे हैं, तो रेशियो निकालना है ट्राइंगल का, छोटे वाले का और जो बड़े वाले का, दोनों का एरिया। देखिएगा इसने कहा कि कोई ट्राइंगल है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ए ये ए है, ए के मान दे रखे इसने 0 और माइनस का 1, ये बी है, बी के दे रखे 2 और 1, और ये सी है, सी के दे रखे 0 और 3। कोई मिड पॉइंट है डी ई और एफ, ये डी मान लिया, ये ई और ये एफ, तो जो ट्राइंगल बनेगी इसका एरिया और बड़े वाले का एरिया का रेशियो। तो सबसे पहले देखिएगा एक थ्योरम होती थी 9वीं क्लास में कि द पॉइंट ज्वाइनिंग टू द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये जो एरिया है वो 1/4 होगा कंप्लीट का, तो वो हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, ए के अपने पास क्या है 0 और -1, बी के हमें पता होना चाहिए, बी के 2 और 1 है, सी के हमें पता होना चाहिए क्या है 0 और 3। ठीक है, उसके बाद हमें डी एफ के कोऑर्डिनेट तो नहीं है, लेकिन ये कहा है कि वो मिड पॉइंट है, तो डी अगर मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 0 + 2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 -1 + 1 डिवाइड बाई 2। ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला है भी 2 + x1 + x2, तो 2 + 0 डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले का, y1 + y2/2 होता है, तो 1 + 3/2। उसके बाद में हम निकालेंगे f का, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, f के क्या हो जाएंगे, f के हमारे
एफ के हमारे पास हो जाएंगे 0 प्लस 0/2 माइनस 1 प्लस 3/2, 0 प्लस 0/2 माइनस 1 प्लस 3/2। अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया डी, 2 और 0 2, 2/2 कितना हो गया 1, -1 0, 0 बाई समथिंग 0। ई के क्या हो गया हमारे पास, ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 2 प्लस 0, 2/2 1, 3 और 1 4 को 2 से किया तो 2। और एफ के हमारे देखो भाई ये हो गया एक ये हो गया, एफ के हमारे पास हो गए 0 और 2/1। ठीक है, सभी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब बताओ सबसे पहले बारी बारी से निकालते हैं ट्राइंगल एबीसी का। तो एबीसी के अंदर बताओ ट्राइंगल एबीसी में देखो ए हमारे पास है 0 और -1, बी हमारे पास 2 और 1, सी हमारे पास 0 और 3। x1 क्या है यहाँ पे, x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1, x3 बराबर 0 और y3 बराबर 3। देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है 1/2। देखो x1 मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x1 कितना है 0 इंटू y2 माइनस y3 होता है 1 माइनस का 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1 3 माइनस माइनस का 1 प्लस x3 y2 y1 माइनस है y2 -1 माइनस का। तो ये हो गया 1/2, यहाँ 3 में से गया माइनस का 2 और यहाँ पे अपने पास है, 1 मिनट रुकना मैं स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ। ठीक है देखो 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस 2 3 और माइनस प्लस 3 और 1 2 गुणा में 4 और 0 बाई समथिंग 0, 1/2 मल्टीप्लाई 8, 2 चौके 8 कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ट्राइंगल DEF के, और DEF के कोऑर्डिनेट हमारे पास है डी का तो 1 0, इसके 1 2, अगले पेज देखना। अब निकालेंगे इन ट्राइंगल DEF, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 0, ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 1 2 और एफ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास है 0 और 1। ठीक है, देखिए इसमें x1 कितना हो गया, x1 1, y1 0, x2 अपने पास 1 है, y2 अपने पास 2 है, x3 0 है तो y3 1 है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या हो गया भाई 1/2 x1 y2 माइनस y3 2 माइनस का 1 प्लस x2 y3 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 प्लस x3 y1 माइनस है y2 तो 1/2 1 2 में से गया 1 प्लस 1 गुणा 1 में से 0 का 1 प्लस 0 बाई मल्टीप्लाई 0 0, 1/2 1 प्लस 1 तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कट गया 1। तब इसने कहा था रेशियो निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये स्क्वायर यूनिट है भाई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये तो अपने पास 1 है और वो 4 है तो कितना आ गया 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल होता है 3 लाइन सेगमेंट से जो मिलकर के बना होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं, जिसके वर्टिसेस ऑर्डर में दे रखे हैं A B C और D। तो इसका एरिया हमें निकालना है। देखिए ऑर्डर में हमें इनको लेना है, मैंने लिख ली है ABCD या ABCD कैसे भी लिखो। क्वाड्रिलेटरल का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता कि रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस का नाम दे देते हम निकाल लेते। अब इसने सीधा कहते कि इसका एरिया निकालिएगा, क्वाड्रिलेटरल है तो इसको ट्राइंगल बना लेते, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते। मैंने ये कर लिया, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, करते ही 2 ट्राइंगल बन गए 1 और 2, इसका एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो सबसे पहले हम निकालते ADC, ट्राइंगल ADC। ठीक है, देखो ए के क्या है अपने पास ADC, तो ये x1 y1, तो x1 अपने पास -4, y1 है -2, x2 अपने पास है 2 और y2 अपने पास है 3 और x3 अपने पास है 3
और y3 अपने पास है माइनस। आप कैसे भी मान देते x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लो, x1 y1 x2 y2 कैसे भी किसी को भी मान लीजिए, लेकिन आपको सही मानने फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट सही करना है। तब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा, 1/2, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ x1, उसके बाद है y2 माइनस y3, 3 माइनस माइनस के 2 प्लस x2 2, फिर y3 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस के 2 प्लस x3 और फिर y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस के 3, तो ये होगा 1/4। ठीक है, उसके बाद में होगा 1/2 सॉरी माइनस 1 3 प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो ये होगा 1/2 माइनस 4 गुणा में 5 प्लस माइनस 5 तो ये 15, तो 1/2 4 5 20 माइनस 20 माइनस 15, तो ये हो गया माइनस के 35/2। ठीक है, देखिए एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्लस मान लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कितना होगा, 35/2 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद में हमने बताया था 2 ट्राइंगलें बना ली, ADC और दूसरी ABC, तो ABC का निकालते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ABC A के कोऑर्डिनेट -4 -2, B के हैं -3 -5 और C के हैं 3 और -2। ठीक है, देखो ये x1 मान लिया हमने, x1 अपने पास -4, y1 है -2, x2 अपने पास -3, y2 अपने पास -5 है और x3 अपने पास 3 और y3 क्या है -2। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो गया, 1/2 x1, फिर था y2 माइनस y3 -5 -2 -5 -2 प्लस फिर था x2 -3, फिर था y3 माइनस y1 -2 -2 प्लस फिर था हमारे पास x3 और फिर y1 माइनस y2 -2 -5, तो ये हो गया 1/2। उसके बाद -4 -5 प्लस का 2, ये हो गया प्लस -3, ये हो जाएगा 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस का 5 हो जाएगा -2 प्लस का 5, तो ये होगा 1/2 -4 मल्टीप्लाई -3 प्लस 0 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1/2, तो ये हो गया 12 प्लस में 0 प्लस 9 और ये हो गए 21/2 यूनिट। अब हमें निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले ADC निकाला, उसमें ABC, तो दोनों को जोड़ा दिया आ गया 35/2 प्लस 21/2, तो दोनों को जोड़ा दिए 56/2, तो ये आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए हमने निकाला ADC इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, दोनों को मिलकर के क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। देखिए यू हैव स्टडीड 9th क्लास, 9वीं कक्षा में चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 3 आपने पढ़ा होगा। दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू द ट्राइंगल इक्वल एरिया। मीडियन होता है, एक मीडियन होता है, एक एल्टीट्यूड होता है, मैं दोनों को बताऊंगा। इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो दोनों ट्राइंगलों का प्रूव करना। देखिए इसमें कहा है कि कोई ट्राइंगल है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई ट्राइंगल होगा, अगर अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे तो ज्वाइन कर जाए तो वो मीडियन, और अगर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हो तो उसको एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मीडियन है, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा। इसने कहा कि कोई ट्राइंगल है ABC, ए के वर्टिसेस दे रखे 4 और -6 है, बी के दे रखे इसने 3 और -2, सी के दे रखे 5 और 2। इसने कहा कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसके जब भी कोई मीडियन ज्वाइन करते हैं तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों का एरिया बराबर होगा। तो ये हमें दिखाना है, प्रूव करना है। तो इसका मान लेते हैं D। तो मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2,
तो 3 + 5, 3 + 5 बटे 2, y का हो जाएगा y1 + y2 -2 + 2 बटे में 2, तो d अपने पास हो गया 8 बटे 2, 0 बटे 2, 4, d के आगे 4 और 0। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी सी, फिर निकालेंगे ए डी सी। पहले ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी, ए के क्या हैं 4 और -6, बी के अपने पास है 3 और -2, सी के अपने पास है 4 और 0। ठीक, ये x1 है 4, y1 है -6, x2 अपने पास 3 है, y2 अपने पास -2 है, x3 अपने पास 4 है और y3 कितना है 0 है। उसके बाद में हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, 1/2 x1, फिर था y2 - y3 -2 -0 प्लस x2, फिर था y3 - y1 0 माइनस का 6 प्लस फिर था x3 y1 - y2 -6 माइनस का 2। ये हो गया 1/2, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस के हो जाएंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई, देखो -2 प्लस का -6 प्लस का 2 -4 हो जाएंगे। तो ये होगा 1/2, ये होगा -8 प्लस 6 × 18 और -16, तो ये आ गया 1/2, 16 और 8 24 प्लस के 18, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा -6 2 3 -3 स्क्वायर यूनिट, जिसको हम क्या मानेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगला देखिए, पहले भी आया था एक क्वेश्चन कि एरिया माइनस में नहीं होता, क्या मान लेते प्लस। ए बी डी का हमने निकाले, अब ए डी सी का देखिए, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए के कोऑर्डिनेट अपने पास हैं 4 और -6, डी के हमने निकाले थे 4 और 0 और सी के अपने पास है 5 और 2। ये x1 है 4, ये y1 है -6, ये x2 है 4 और y2 है 0, x3 है 5 और y3 है 2। देखिए, एरिया होगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी 1/2, फिर था x1 की वैल्यू है 4, y2 - y3 है 0 माइनस का y2 अपने पास है x1 y2 माइनस का 2। ठीक है, प्लस x2 अपने पास 4, y3 - y1 है 2 माइनस के 6 प्लस x3 अपने पास 2, y1 - y2, तो ये अपने पास आ गया 1/2, 4 गुना -2 प्लस 4 गुना माइनस प्लस 6 और 2 8 प्लस 2 गुना में -6, ये होगा 1/2, 4 दूनी 8 प्लस 8 चौके 32 और 6 दूनी 12, तो ये होगा 1/2 -8 12 -20 प्लस के 32, तो ये अपने पास आ गया प्लस की 12/2, 2 छके 12। देखिए हमारे पास यहाँ x3 की वैल्यू 5 है और हमने यहाँ गलती से x3 की वैल्यू 2 रख दिया, तो कितना है 5, तो ये आएगा 5 और 5 छके 30, 30 ये हो जाएगा -38, माइनस के 38 में 32 गए तो कितने बच गए 1/2 माइनस के 6, 2 × 6 कितना है -3 स्क्वायर यूनिट, और एरिया कभी माइनस में नहीं होता, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। पहला भी कितना आया था अपने पास, ये देखिएगा, ये 3 स्क्वायर यूनिट, ये भी 3 स्क्वायर यूनिट, तो दोनों का मीडियन से क्या होगा एरिया बराबर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बेटे आपको अच्छे से कॉपी में करने हैं, रफ कॉपी में 2 बार 3 बार विद एग्जाम्पल निकाल के देखने हैं, नहीं आए तो आप हमसे जरूर पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद।